हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यस बैंक के वीडियो में। यस बैंक में कल बड़ा दिन है यहाँ पे, क्योंकि यस बैंक में एफपीओ के जो शेयर्स हैं यहाँ पे कल अलॉटमेंट हो जाएंगे। सभी को अपने अपने डीमेट में एफपीओ के शेयर दिखाई देंगे और उसका मैसेज जैसे कि मेरे पास भी आ चुका है। और जो शेयर की प्राइस डिसाइड हुई है, मैंने 13 रुपये पे अपर बैंड पे लगाया था, लेकिन मुझे मिला डिस्काउंट सहित 12 रुपये पे। ठीक है, इसका मैसेज भी आ गया है और जितने लॉट मैंने लगाए उसके अनुसार 12 के मल्टीपल में वो उसका पैसा वो डिडक्ट भी हो चुका है, पैसा कट चुका है। तो कल यस बैंक में देखो सभी को बहुत ही मतलब कहना की टेंशन हो रही है। यस बैंक में बहुत सारे शेयर आएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस चीज़ का यहाँ पे क्लियर अपन कर लेते हैं। देखो आपको न्यूज़ भले ही आपको 4 दिन पहले मिल गई होगी, ये न्यूज़ 1 दिन पहले की है, भले ही आपको सबसे पहले मिल जाती होगी, लेकिन हम भी तो आए हैं, हमारी भी तो सुन लो। हम ऐसे ही थोड़ी आए हैं, हम भी कुछ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने आए हैं, बताते आए हैं, हमेशा बताते आए हैं। न्यूज़ भले ही चाहिए आपको सबसे पहले, हमारे से पहले मिल जाती होगी, क्योंकि आप सभी आप पढ़े लिखे हो, तो न्यूज़ आपके पास बहुत सारी चैनल से आ जाती होगी, वीडियो भी आ जाते होंगे, लेकिन हम भी आए, हमारी भी कुछ सुन लो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे यस बैंक में देखो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे शेयर आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि यस बैंक में जितने शेयर आ रहे हैं उसके यहाँ पे लोग बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। जो बेचेगा तुरंत खरीदने, आग बंद करके खरीद रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे यस बैंक का जो वॉल्यूम था वो अभी आप 4 करोड़ डेली आ रहा था, 2 करोड़ आ रहा था, 1 करोड़ आ रहा था, वो अचानक से आपको पता है 45 करोड़ पहुंच चुका है। और कल यस बैंक का आप वॉल्यूम देखोगे तो आपके शायद होश उड़ जाएंगे। हो सकता है यस बैंक का वॉल्यूम कल 1 अरब के लगभग यस बैंक का वॉल्यूम जा सकता है, कि लोग बहुत ज़्यादा बिकवाली करेंगे और वो दिग्गज लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी करने के लिए तैयार बैठे हैं। वॉल्यूम का बनता है, आपको पता है ये 45 करोड़ का जो वॉल्यूम बना है ना, उसमें दोस्तों आपको पता है कि 22.5 करोड़ की बिकवाली हुई है, लोगों ने की है। 22.5 करोड़ लोगों ने खरीदारी की है, तभी तो जाके वो 45 करोड़ का वॉल्यूम बना है। नहीं तो वॉल्यूम अगर लोअर सर्किट लग जाता है तो आपको पता है 1 करोड़ का वॉल्यूम भी नहीं आता। लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बेचने वाले बहुत सारे हैं। यहाँ पे 22 करोड़ लोग यहाँ पे सेलिंग लगा के बैठ चुके हैं, लेकिन सामने वाला कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका मतलब उसमें कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा, बेचने के लिए तैयार है लेकिन खरीदने वाला कोई तैयार नहीं है, उस समय वॉल्यूम नहीं बनता। यहाँ पे यस बैंक में 45 करोड़ का वॉल्यूम बना है, इसका मतलब 22 करोड़ लोगों ने मतलब क्वान्टिटी बेची गई है, लेकिन सामने 22.5 करोड़ क्वांटिटी खरीदने वाले लोग तैयार है, तभी तो वो 45 करोड़ का वॉल्यूम जाके बना है। कल यस बैंक के बारे में यही ऐसा कुछ घटने वाला है। आपको मैं बता दूं कि यस बैंक में आपको पता है 12 रुपये का प्राइस डिसाइड हुआ है और शेयर अभी 13 रुपये 65 पैसे के आसपास यहाँ पे खड़ा है। हो सकता है देखो कल लोअर सर्किट लगा ले, लेकिन आपको पता है लोअर सर्किट कहाँ लगाएगा, सिर्फ 12 रुपये 15 पैसे की लोअर सर्किट है, 5% है, 20% की लोअर सर्किट है ही नहीं अब इसमें। ठीक है, तो इसमें इतना आप चिंता करने वाली बात नहीं है। लोअर सर्किट लगाएगा सिर्फ 1 दिन लगा सकता है, वो भी एक चांसेस बता रहे हैं अपने 1% 2% हो सकता है लगा दें, लेकिन लोअर सर्किट से वापस उठता हो, जिस दिन उठाते एक बार अपन लोअर सर्किट लगाया था वापस उड़ता नजर आएगा, बेस उड़ता नजर आ सकता है। ये 22 दफ़ा लगा सकता है, बाकी इसमें लगाने के चांसेस भी हो सकता है ना लगाए। ठीक है, क्योंकि ये देखो कल इसमें असमंजस वाली स्थिति आ गई है, लोग सुबह डिप्रेशन में रहेंगे, सेलिंग करने के लिए बैठ जाएंगे, लोअर सर्किट लग जाएगा, वो लोअर सर्किट में लोगों का माल खरीद लेंगे, वापस इसको अप साइड में आपको ले जाते हुए दिखाई दे सकते हैं और बेचेंगे। क्योंकि पागल थोड़ी जो 12 रुपये मैं क्यों बेचूंगा, मैं तो नहीं बेचूंगा, कि 12 रुपये के अंदर मैंने खरीदा है और इसको मैं लोअर सर्किट में बेचना चाहूँ तो बिकेगा भी नहीं। आपको बताया अगर मैं लोअर सर्किट में इसको बेचना चाहूँगा तो बिकेगा नहीं, और ऊपर इसको बेचूंगा तो 12.50 13 रुपये मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा, तो इसमें को कहाँ फ़ायदा मिल रहा है। लोग इसको अप साइड में ले जाके बेचने की सोचेंगे, और जो कुछ लोग मान लो बिकवाली कर भी रहे हैं तो साथ के साथ इसमें खरीदारी करने के लिए लोग बैठे हैं। अपन यहाँ पे बात करें यस बैंक में, अगर ये देखें तो इसका 12-13 रुपये जो प्राइस था वो 12 रुपये डिसाइड हो चुका है, और ये लगभग शेयर 30 रुपये के आसपास था, तो देख सकते हैं ये शेयर लगभग 13 रुपये के आसपास आ चुका है। और इसमें कहे ना निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने अपनी नवीनतम एफयू के माध्यम से 14,222 करोड़ रुपए जुटाए, जो कि जुलाई 15-17 के दौरान 95% था, जो कि 15,000 करोड़ की बात चल रही थी। और देख सकते 14,000 करोड़ प्लस यस बैंक ने पैसा यहाँ पे जुटाया है, तो कि बड़ी रकम यस बैंक के पास आ चुकी है। तो मूडीज के द्वारा भी आपको पता है कि आने वाले भविष्य में ये यस बैंक ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। इसकी बैलेंस शीट है वो बहुत ही मजबूत होगी, और इसके जो नौ एनपीए हैं वो भी, जो एसेट्स क्वालिटी इसकी घटिया हो चुकी है, वो अच्छी तरह आपको सुधरती हुई दिखाई देगी। अब मैं देखो यस बैंक के बारे में कल के बारे में जो यहाँ पे बताना चाहूँ, उसके पहले आपको मैं यस बैंक का जो यहाँ पे मेरा जो फ्राइडे का काम था, वीडियो सब में बाद नहीं बना पाया मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी कोर्स में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, और आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग में टारगेट सक्सेसफुल। बैंक निफ्टी का आपको टारगेट दिया, बैंक निफ्टी का टारगेट सक्सेसफुल। हालांकि बैंक निफ्टी का कॉल बैंक निफ्टी ग्रुप में ही जाता है, आपको पता, मैं एक केस मार्केट में नहीं देता हूँ, लेकिन कोई कॉल नहीं बन रही थी तो बैंक निफ्टी
में बिल्कुल साफ क्लियर कट डाउनफॉल दिखाई दे रहा था कि आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। आपको पैसा मुझे बनाना है, कहीं से बनाऊँ? देखो आपको बैंक निफ्टी की कॉल मैंने आप फ्री में दी। देखो यहाँ बैंक निफ्टी की कॉल दी, बंधन बैंक के टारगेट सक्सेसफुल। ऊपर का रिकेप आपको मैं फटाफट यहाँ पे दिखा देता हूँ 24 जुलाई का। तो आपको देखो ये दोस्तों आपका पैसा जो बनता है, अगर जरूर नहीं है आपको येस बैंक में पैसा कॉल नहीं बन रही, तो आपको जरूरी स्टॉक्स में कॉल नहीं बन रही है तो बैंक निफ्टी की कॉल में यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के ग्रुप से यहाँ पे इसको फॉरवर्ड की है। अभी आपको बैंक निफ्टी का ग्रुप ही मैं दिखा दूंगा। 24 जुलाई देख सकते हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग टारगेट सक्सेसफुल। यस बैंक देख सकते हैं ये बाई 14.40 तो 14.40 का हाई है, ये कॉल रिजेक्टेड अपनी हो गई है। HDFC बैंक देख सकते हैं 1109 का यहाँ पे मैंने रखा था, इसको अब मैंने रिजेक्ट करवाया, बाद में इसके टारगेट ही पाए होंगे। और इसके साथ यहाँ बंधन बैंक देख सकते हैं टारगेट सक्सेसफुल, और बैंक निफ्टी देख सकते हैं टारगेट सक्सेसफुल। किसी भी कॉल्स में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और चलिए इसी के साथ मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी की वही कॉल, जो बैंक निफ्टी की कॉल यहाँ पे ना दोस्तों, देखो ये बैंक निफ्टी की कॉल, वही कॉल मैंने यहाँ से उठा के वहाँ फॉरवर्ड की थी। और देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट सक्सेसफुल, तो वहाँ पे टारगेट सक्सेसफुल। तो जो भी सज्जन दोस्तों इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी गाइडलाइंस के तहत दोस्तों आपको मैं ऐड कर लेता हूँ और आप पा सकते हैं बिग प्रॉफिटेबल कॉल्स। कोई ज़रूर नहीं है आपका स्टॉक्स यस बैंक में नहीं चल रहा है, एक्सिस बैंक में चल रहा है, अपने पास यहाँ पे दोस्तों स्टॉक्स की कमी नहीं है। आपको 3-4 कॉल निकाल लिए प्रॉफिटेबल कॉल्स, वो आपको मैं निकाल के दे देता हूँ। बाई दफ़ा कभी कभार महीने में 1-2 बार स्टॉप लॉस भी आ जाते हैं, तो आपको पता आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको ये आपका जो विश्वास है और आपके जो कमेंट है दोस्तों, उस वजह से मेरा खुद का हौसला इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको एक दिन का लॉस हुआ, लेकिन उनको पता है अपने ये जो लॉस है ये एक दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, पूरे मंथ का तो 28 दिन तो प्रॉफिट हो रहा है, गजब का आपको रिटर्न निकल के आ रहा है। तो 1-2 दिन तो होता है लॉस, शेयर मार्केट है। अगर डेली प्रॉफिट होगा तो वो भी अब चाल समझ लेते हैं, ऑपरेटर है या चार्ट जो पैटर्न है वो समझ जाते हैं, इनके चार्ट दिमाग में बैठ चुके हैं, रट लिया है चार्ट को, तो डेली ये तनाव सनाव पैसा लगाएंगे, कमा लेंगे। चार्ट के पैटर्न कई बार बदल जाते हैं, उस वजह से अपन यहाँ पे लॉस खा बैठते हैं। लेकिन उस पैटर्न को दोबारा अपन जब सीख लेते हैं, दोबारा पूरी दिमाग लगाते हैं कि कौन से पैटर्न से इसने अपनी स्टॉप लॉस लगाया है, उसको अपन क्लियर कर लेते हैं, तो आगे स्टॉप लॉस आने के चांसेस फिर वापस लगभग 15-20 दिनों तक स्टॉप लॉस आने के चांसेस अपने नहीं आते हैं। आपने देखा होगा ऐसा मार्केट न्यूज के साथ जुड़कर कि स्टॉप लॉस लगातार 20-25 दिन नहीं आते, फिर अचानक से आ जाता है, बाई दफ़ा एक दिन आ जाता है, उसको फिर अपन सीख लेते हैं, फिर बाद में लगातार अपने स्टॉप लॉस नहीं आते हैं, तो कंटिन्यू ओवरऑल आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको मैं बता दूं यस बैंक पर, यहाँ पे दोस्तों यस बैंक में आपने देखा होगा कि इसकी जो लोअर सर्किट है वो पहले से यहाँ पे निकाल दी है। ये देख सकते हैं 12.30 की लोअर सर्किट पहले से निकाल दिया है। कल का जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे खुलेगा, यस बैंक अगर नीचे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाना चाहेगा तो 12.30 नीचे जा ही नहीं सकता पूरे दिन में, क्योंकि इसकी लोअर सर्किट यहाँ पे यस बैंक यहाँ पे लगा दी है। अब साइड में अगर यस बैंक जाएगा तो 15 रुपये से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अपर सर्किट अब 15 रुपये हैं और ये ऑप्शन फ्यूचर से बाहर, इसका मतलब अपर सर्किट तोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका जो फ्राइडे का वॉल्यूम देखें तो 45 करोड़ के ऊपर इसका वॉल्यूम है, जबकि एफयू को शेयर आपको मिले नहीं है, उसके बावजूद 45 करोड़ का वॉल्यूम है। यहाँ पे लोग यहाँ पे बेचने को तैयार होंगे, तो आपको पता है यहाँ 45 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 1 अरब के आसपास वॉल्यूम आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका मतलब 1 अरब का वॉल्यूम कब बनेगा आपको पता है 1 अरब का वॉल्यूम कब बनेगा? जब 50 करोड़ शेयर यहाँ पे बेचे जाएंगे और 50 करोड़ शेयर कोई खरीद लेगा। 50 करोड़ शेयर कोई खरीद रहा है, इसका मतलब खरीदार यहाँ पे इंटरेस्टेड है, सेलर भी इंटरेस्टेड, दोनों 50-50 का मामला। शेयर की प्राइस भले ही नीचे गिरी होगी, लेकिन लोगों ने अपने होल्डिंग में शेयर तो डाल दी ना खरीद कर, वो आगे की सोच रहा है। वो जो बेच रहा है वो इस समय प्रेजेंट की सोच रहा है कि मैं इसको बेच दूँ, लेकिन जो खरीद रहा है वो भविष्य की सोच के खरीद रहा है, ना कि अभी एक दिन की सोच कर खरीद रहा है। क्योंकि एक दिन इसमें खरीदेगा तो इसमें इंट्राडे तो हो ही नहीं रहा है। आपको पता है 5% का अपर सर्किट, 5% का लोअर सर्किट, को इंट्राडे का मैटर है ही नहीं इसमें। लोग इसमें इन्वेस्ट के तौर पर इसमें खरीद रहे हैं। ऑफ साइड में यानी कि फ्यूचर में बड़ा पैसा, बड़ा यानी कहीं ना अरबों खरबों रुपए कमाने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर 12-13 रुपये का शेयर है, ये भविष्य में कभी 100-200 रुपये जाता हुआ दिखाई देगा। अगर 40-50 रुपये तो इसके नॉर्मली बात है, आपको पता अपर सर्किट द्वारा 40-50 रुपये नॉर्मली लगाता हुआ दिखाई देगा आपको। अभी आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आपको करके दिखाएगा, पहले 5 रुपये से 87 रुपये करके दिखाया है, तो आपको विश्वास हो गया होगा कि 5 रुपये से 87 ये भाग चुका है, तो 40-50 रुपये नॉर्मल बात है इसकी अपर सर्किट के। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अपर सर्किट रुचि सोया तो आपको ने नाम सुना होगा, 17 रुपये से 700 रुपये चल रहा है, 800 रुपये चल रहा है अपर सर्किट। तो आपको विश्वास हो जाएगा जब ये अपर सर्किट लगाता हुआ आपको 50 रुपये नॉर्मली दिखा देगा, खिला देगा, आपको पता है। उसके पश्चात आगे का खेल ये अगर 100-200 रुपये खेलता है तो बड़ा मुनाफा यहाँ पे लोग 13 रुपये की प्राइस पे खरीद के बैठे हैं, वो बड़ा मुनाफा यहाँ पे लेके जाएंगे। यानी कहीं ना लाख रुपये लगाए थे, अरबों खरबों रुपये यहाँ पे लगा के लेके जाएंगे।
तो मेरा कहना ये है, अगर आपने एफ का यहाँ पे शेयर ले रखे हैं तो जल्दीबाजी ना करें। मेरे कहने से अगर कम से कम इसको कल तो ना बेचें। अगर बाद में आपको लग रहा है कि नहीं मेरे यहाँ पे बस की बात नहीं है बेचने की, तो आप बेच सकते हैं, लेकिन कम से कम 1-2 दिन यहाँ पे वेट करें, बेचे ना, क्योंकि आप बेच दोगे लोग यहाँ पे आपका माल खरीद लेंगे। जिनको एफ में शेयर में मौका नहीं मिला खरीदने का, वो ओपन मार्केट से यहाँ पे खरीदना चाहते हैं। यस बैंक को इस ऐसी जगह आ चुका है कि लोगों को एफ तो एफ प्लस में ओपन मार्केट से वही प्राइस मिल रहा है, इसलिए लोग यहाँ पे धड़ाधड़ इंटरेस्ट ले रहे हैं खरीदने के लिए कि 12-13 रुपये का उनको आसानी से भाव मिल चुका है, और वो इसको खरीद कर अपना जो के ना एफडी के तौर पर जो पैसा लगाते हैं या अपने प्लान्स करते हैं बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए उन्होंने 3-4 साल 5 साल के यहाँ पे पैसा लगा के छोड़ देंगे वो, और आप यहाँ पे बेच कर निकल जाओगे, आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो आप बाकी फिर भी आप अपने एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें, पूरा डिपेंड आप एसएस मार्केट न्यूज़ पे ना रहें। मेरा कहना ये है, आप बाकी आप अपनी इच्छा से अपने एडवाइज़र की सलाह लेकर जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ आप इसमें एग्जिट हो सकते हैं अपने एडवाइज़र की सलाह। लेकिन मेरा ओपिनियन जो मैंने आपको बता दी, यहाँ पे एग्जिट करने में कोई मज़े वाली बात नहीं है। आप इसमें बने रहें तो इसमें आपको मज़ा आने वाला है। आप भले ही आपको इसमें महीने 2 महीने साल एक लग जाए, लेकिन आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है यस बैंक के अंदर। और जो भी सज्जन यहाँ पे कल इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मैं ऐड कर लूँगा एक गाइडलाइंस के तहत। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।